अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे शोरा की जो अपनी शायरी से हटकर भी कुछ नया करने की उमंग और तरंग रखते हैं और सलाहियत भी रखते हैं। बहुत सारे शोरा ऐसे होते हैं जो सिर्फ गज़लें ही कहते हैं, फिर वो एक वक्त के बाद नज़मों की तरफ आ जाते हैं और फिर मौज़ूआती नज़मों की तरफ आ जाते हैं। और मसनवी तो हमारे यहाँ कम लिखी जाती है, लेकिन कोई शायर मसनवी भी लिख सकता है, मरसिया भी लिख सकता है। बहुत से शोरा उम्र के आखिर में नातों की तरफ चले जाते हैं, हम्द लिखने लगते हैं। और बहुत सारे नज़्म के शायर ऐसे होते हैं जो फिर एक वक्त के बाद आकर प्रोज़ पोइट्री वाले भी गज़ल की तरफ आ जाते हैं या साथ साथ प्रोज़ लिखते हुए गज़लें भी कहने लगते हैं। इसी तरह जो शायरी करने वाले लोग हैं जो गज़लें और नज़्में लिखते हैं, वो फिर नसर की तरफ भी आ जाते हैं। ये नसर मौज़ूआती भी होती है और ये नसर फ़िक्शन के हवाले से भी होती है। जी हाँ, अफ़साने भी लिखता है शायर, नावल भी लिखने लगता है। और ये चलन आजकल बहुत ज़्यादा आम है कि बहुत सारे शोरा अब अफ़साने लिखने लगे हैं, शायरी के साथ साथ और नावल लिखने लगे हैं। काशिफ़ रज़ा हमारे बहुत अच्छे शायर, उन्होंने एक नावल लिखा है बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह बहुत सारे शोरा ऐसे हैं, बहुत सारे अफ़साना निगार और नावलिस्ट ऐसे हैं जो अब शायरी भी करने लगे हैं। ज़ेब अस्कार हुसैन की मिसाल बहुत नुमायाँ है, बहुत अच्छी गज़लें लिख रहे हैं। बल्कि एक नज़्म उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, एक बड़ी नज़्म लिखी है और बड़े कैनवस की नज़्म लिखी है। मरसिया वक्त का पाबंद नहीं, ये उसका एक मिसरा है और वह तवील एक नज़्म है और वक्त के साथ और फिर मरसिए के साथ और फिर एक मजहबी उसमें तौजीहात भी शामिल हैं। तो फिर गज़लें भी वो कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। अरशद रिज़वी जो बहुत ज़बरदस्त हमारे फ़िक्शन के आदमी हैं, वो भी बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो ये सब बदलती हुई लेकिन एक सूरत हाल और भी है और इसमें एक बहस ये भी चली हुई है कि फ़ॉर्मेट के दबाव से निकलें। ये भी ज़ेब अस्कार हुसैन साहब ने एक बहस शुरू की थी कि फ़ॉर्मेट का दबाव तख्लीक़कार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उससे आज़ाद होना चाहिए, उससे निकलना चाहिए। तो बहुत सारे शोरा ऐसे होते हैं जो मुसव्वरी कर रहे हैं और बहुत अरसे से कर रहे हैं और बहुत कमाल मुसव्वरी कर रहे हैं। जी हाँ, और इसी तरह बहुत सारे मुसव्विर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे सीनियर हमारे ओल्ड मास्टर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने शायरी की है। सादक़ैन की मिसाल बहुत सामने की है और उन्होंने बहुत अच्छी रुबाइयात लिखी हैं, मुस्तकिल लिखी हैं। इसी तरह बहुत सारे और मुसव्विर भी, वसी हैदर के बारे में भी एक दफ़ा बात हुई कि वो भी बहुत अच्छी नज़में लिखते हैं। तो इस तरह जो शोरा मुसव्वरी कर रहे हैं, अहद हाज़िर में चंद नाम मैं लेता हूँ कि कितने अच्छी मुसव्वरी कर रहे हैं और वो फ़ेसबुक पे लगाते भी रहते हैं। इसमें एक बहुत नुमाया नाम है रज़िया सुबहान साहिबा का। जी हाँ, हमारी सीनियर शायरा हैं, बहुत अच्छी नज़में लिखती हैं, गज़लें भी लिखती हैं। तो एजुकेशन से वाबस्ता रहीं, प्रिंसिपल हुई, फिर रिटायर हुई। तो वो बहुत अच्छी जो है वो पेंटिंग्स करती हैं और वो लगाती भी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। इसी तरह एक शायर हैं मकसूद वफ़ा हमारे फैसलाबाद के लाइलपुर, वो भी बहुत अच्छे मुसव्विर हैं और वो कभी कभी लगाते हैं अपनी पेंटिंग्स को और उन्हें देखकर, उन पेंटिंग्स को देखकर एहसास होता है कि बहुत अच्छे पेंटर हैं। बहुत अच्छी कंपोजिशंस के साथ, कलर्स के साथ वो पेंटिंग करते हैं और अगर वो सिर्फ पेंटिंग ही करते रहते तो आज उनका नाम मुसव्विरों में बहुत नुमायाँ होता। इसी तरह तमसील हफ्सा हैं कोयटा में, ये सईद गौहर की फ़ैमिली है और वो भी शायरी के साथ साथ बहुत अच्छी मुसव्विरा हैं और उनकी कई एग्ज़िबिशंस भी हो चुकी हैं और वो भी कभी कभी अपने फ़ेसबुक पर वो लगाती हैं अपनी पेंटिंग्स को। तो इस तरह हमारे बाज़ और भी शायर हैं, ख़वातीन में भी हैं, शोरा में भी हैं जो जम कर मुसव्वरी कर रहे हैं और उनकी मुसव्वरी और उनकी पेंटिंग्स बिल्कुल उसी मेयार की हैं जैसी उनकी तख्लीक़ात हैं, शेरी तख्लीक़ात। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है और
इसी तरह अदब का ज़ौक़ बहुत है मुसव्विरों में। ये मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़बरदस्त शोरा और मुसव्विरों की दोस्तियां रही हैं, क़ुरबतें रही हैं और आना जाना रहा है, साथ बैठना, खाना पीना, तो ज़बरदस्त है। और मुसव्विरों के बारे में ये भी है कि वो बड़े वेल ऑफ होते हैं और बड़ा उनके पास पैसा होता है और वो बहुत अच्छी दावतें कर सकते हैं। तो अहमद फराज हों या जॉन एलिया हों, ये सब जो हैं वो बाज़ बड़े मुसव्विरों के साथ उनकी दोस्तियां रही हैं, उनके साथ वो रहे हैं साल हर साल। हमारे जो हमअसर दोस्तों में से तनवीर फ़ारूक़ी हैं और भी कुछ हमारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा ज़ौक़ रखते हैं शेर व अदब का। तनवीर फ़ारूक़ी ख़ुद भी शेर कहते हैं बहुत अच्छा, और फ़र्रुख शहाब हैं, वो शेर नहीं कहते लेकिन उनका ज़ौक़ भी बहुत अच्छा है। इसी तरह फौजिया ख़ान हैं, उनका ज़ौक़ भी बहुत अच्छा है शेर व अदब के हवाले से। कहती हैं या नहीं कहती ये मेरे इल्म में नहीं है। तो बस मैं आपका एक इशारा कर रहा था कि जो बात ज़ेब भाई ने कही है कि फ़ॉर्मेट के दबाव से निकलें। ये ज़रूरी नहीं है कि तख्लीकार एक ही फ़ॉर्मेट में सारी ज़िंदगी उसी फ़ॉर्मेट को निभाता रहेगा। उस फॉर्मेट्स को तोड़ना चाहिए और अपने आप को दरियाफ़्त करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके अंदर जो मख्फ़ी सलाहियतें हैं वो क्या क्या हैं और वो कितनी हैं। ये ज़रूर है कि आप तजर्बा करें और आपको एहसास हो कि ये बात नहीं बन रही है, तो फिर ये कोई लाजिम नहीं है कि आप फॉर्मेट्स को तोड़कर कोई कम मेयार का काम करें, चाहे वो किसी भी सतह को हो। लेकिन अगर आपके अंदर कोई दूसरा काम करने की सलाहियत भी है और उसको आप चमका लेते हैं, उस तक आप पहुंच जाते हैं, तो वो काम ज़रूर करना चाहिए। उससे आपका जो ओरिजिनल काम है, अब सवाल ये है कि क्या उस पर कोई मनफी असर पड़ता है या मस्बत असर पड़ता है। मेरा ये ख़्याल है कि मस्बत असर पड़ता है। आपकी मश्क जो हो चुकी है जिस काम के हवाले से, जितनी हो चुकी है, अगर वो पुख्ता है और आपका एक मिजाज बन चुका है, तो आप किसी दूसरी समतों में जाते हैं तो आपको एक फ़्रेश एयर मिलती है और नुकसान नहीं होता, फ़ायदा होता है। पलट कर आप जब दोबारा अपने उसी तख्लीक़ी सूरत हाल के हवाले से काम करते हैं तो फिर आपका जो एक्सपीरियंस का दायरा है, विजन है, वो बढ़ जाता है। तो बस यहाँ खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून आमा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।